Hello guys, today we will discuss differentiation. Suppose there is a function and we have to find the value of the function. What will we do? We will divide it into parts and then we will find the value of the function. So this is the main concept of differentiation कि एक function को आपको तोड़ना है और हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी है. So find the derivative of first question 13.2. Find the derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको डेरिवेटिव निकालना है. एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2. इसे फंक्शन बोल लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या पॉलिनोमियल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम. तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन, अब इसे क्या बोलते हैं? d बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटिंग अ वैल्यू. तो ये उसका एक सिंबल है छोटा सा, d बाई डी एक्स. तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा n x n माइनस 1, मतलब जो भी पावर होगी वो बिफोर x लिखी जाएगी और जो सुपरस्क्रिप्ट में पावर है उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे यहाँ पर अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. पर ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी 2 हो 3 हो 1 हो, उसका डिफरेंशिएटिंग वैल्यू होती है 0. इसीलिए यहाँ पर आंसर आया सिर्फ 2x. यहाँ पर -2 नहीं आएगा. तो आपको स्टेप्स कैसे लिखने हैं? सबसे पहले fx इज इक्वल टू जो भी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2. सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. देन आप f डैश x, तो ये जो आपका सिंबल है f डैश x इज इक्वल टू 2x. और साथ ही साथ फॉर्मूला d बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू n x n माइनस 1. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1. अच्छा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू 10 भी रख के दिखानी है. तो जो आपका f डैश x आएगा उसमें आप x की वैल्यू 2x में x की वैल्यू जैसे ही आप 10 रखेंगे तो आंसर बहुत सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20. जैसे फाइंड द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1. यहाँ पर आपको सिंपली x का डेरिवेटिव निकालना है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन भी कह सकते हैं. तो fx आपको x गिवन है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो f डैश x आपका 1 आ जाएगा. 1 कैसे? क्योंकि x की पावर 1 है तो आप इस 1 को आगे लेके आएंगे और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर किसी नंबर, किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है. तो एक्सपोनेंट का रूल यूज करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1, तो आपका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा. अब इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला आपका d बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1. तो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन एफ डैश एक्स आ गया आपका 1. अब यहाँ कोई वेरिएबल आया ही नहीं. जब कोई वेरिएबल आया ही नहीं फंक्शन में तो हम कोई वैल्यू पुट भी नहीं करेंगे. इसीलिए यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 आ गई एट एक्स इज इक्वल टू 1. चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा एफ डैश एक्स इस केस में 1 ही आएगा. तो आपका फाइनल आंसर है 1 एट x इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 100. अब f सब सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. fx इज इक्वल टू 99x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो 99x का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, बस यहाँ पर भी 1 गिवन है आपको. तो 1 माइनस 1 आपकी 0 वापस. तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. अब 99 जब n से यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा
तो 99 ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 99। अब यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं आया, तो इट मीन्स जो है आपकी वैल्यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 99 ही रहेगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 100 यहाँ कोई वेरिएबल की वैल्यू आप पुट नहीं करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। एफ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 27, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। तो यहाँ पर x की जगह पर आप x प्लस एच लगाएंगे और फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab²। 9th क्लास में हमने सीखा था -27। 9th से बिलो क्लासेस में भी आपको ये 8 तक फॉर्मूलेज आ जाते हैं, a प्लस बी क्यूब। जो भी मैथ्स लेता है तो उसको ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। तो a क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab² माइनस 27। तो अब हम इसकी वैल्यू फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इस पूरे की वैल्यू हमने रखी, सबसे पहले इसकी कैलकुलेट की, तो आ गया एक्स क्यूब एच क्यूब 3x² एच 3h² एक्स माइनस 27, देन एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 27। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग बचेगा एच क्यूब 3x² एच प्लस 3h² एक्स। यहाँ से h कॉमन लेते ही आप का रह जाएगा एच ब्रैकेट h² प्लस 3x² प्लस 3hx। तो आपका फाइनली आ जाएगा, इनमें से h कॉमन ले लेंगे तो h² प्लस 3x² प्लस 3x। कहाँ गलती रह रही है, h से h कैंसिल होगा, h² प्लस, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारा एक h रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3xh, h² प्लस 3x² प्लस 3xh। अब बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको h की वैल्यू जो भी रिमेनिंग होगा h से h कैंसिल होने के बाद h² प्लस 3x² प्लस 3xh, इसमें आप यहाँ h की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, मतलब h जब 0 के क्लोजर आएगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 3x² सिर्फ। तो 3x² आते ही आप कैसे स्टेप्स लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, 0 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, 3hx आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा फाइनली 3x²।